हिमाचल न्यूज 24/7। जिला कांग्रेस महासचिव संदीप सांख्यान ने बिलासपुर के कहलूर खेल परिसर में जल भराव का मुद्दा 23 अप्रैल को उठाया था। उसका फायदा ये हुआ कि कहलूर खेल परिसर में पानी की निकासी का काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन ठेकेदार आधा अधूरा काम छोड़कर छुट्टी पर चला गया और बरसात के चलते वहां पर लाखों की लागत से बनी फेंसिंग वॉल कुछ तो ठेकेदार ने तोड़ दी और कुछ बरसात के कारण टूट गई। यहां पर ड्रेनेज सिस्टम तो बनेगा, लेकिन कुछ वर्ष पहले बनी लाखों की लागत से बनाई गई फेंसिंग वॉल बेवजह तोड़ दी गई और सीधे सीधे सरकारी पैसे का दुरुपयोग का मसला बन गया है। अब पहले पानी की निकासी का सिस्टम बनेगा, फिर से लाखों रुपए खर्च करके फेंसिंग वॉल द्वारा बनाई जाएगी। तो क्यों ना पहले बनाई गई फेंसिंग वॉल की कुल लागत की जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। बेहतर होता कि वहां पर लगी फेंसिंग वॉल को मद्देनजर रख कर ही ड्रेनेज सिस्टम को बनाते। ये एक बड़ी लापरवाही के चलते और सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला बनता जा रहा है। लापरवाही इतनी है कि इस काम को देखने वाला आधिकारिक तौर पर कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बना अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक को भारी नुकसान होता भी साफ दिखाई दे रहा है और जिला प्रशासन विभाग और सरकार सोई हुई है। बिलासपुर के कहलूर खेल परिसर में बने इस सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक की कहानी भी अजब है। ये करीब 1 दशक पहले प्रदेश में भाजपा की धूमल सरकार ने इस सिंथेटिक ट्रैक को यहां से हमीरपुर में शिफ्ट कर दिया था और तत्कालीन खेल मंत्री वो वर्तमान विधायक नयना देवी जी रामलाल ठाकुर के सिंथेटिक ट्रैक बनाने के सपने को धूमिल कर दिया था। अब जब इस सिंथेटिक ट्रैक को दोबारा रामलाल ठाकुर ने बनवाने की जद्दोजहद की तो उन्होंने इसका बेस भी लाखों की लागत से बनवा दिया और ये वर्तमान सरकार के समय तैयार किया गया, जबकि इसकी सैंक्शन पूर्व की स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार के समय आ चुकी थी। तो प्रॉपर ड्रेन सिस्टम ना होने और बेतरतीब ढंग से बनाए जा रहे ड्रेनेज सिस्टम से फेंसिंग वॉल गिरने से इस बेशकीमती सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक पर खतरा मंडरा गया है। जिस विषय को मैं सरकार और प्रशासन के संज्ञान में लाना चाह रहा हूं, मैंने 22 अप्रैल को एक मसला उठाया था। वो था अपना जो कहलूर खेल परिसर है उसके आगे जो जल भराव होता है उसको लेके मैंने ये मसला उठाया था और सरकार को भी चेताया था और जिला प्रशासन को और खेल विभाग को भी इसके बारे में बताया था। देखिए, उस मसले के ऊपर जो है सरकार ने संज्ञान भी ले लिया है, तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी करूंगा। लेकिन वह ये है कि जो वहां पे ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है उसके साथ में जो हमारी फेंसिंग वॉल लगी है उस वॉल को गिराया गया। अब वो लाखों की लागत से वहां पे वो वॉल बनी है, अब उसको गिरा के वहां से ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। अब ड्रेन सिस्टम बनेगा, फिर उसके बाद उस वॉल को फिर से दोबारा लगाया जाएगा। तो मतलब एक चीज को बनाने के लिए दूसरी चीज को तोड़ना कहां आवश्यक है? ये किसने इस तरह का नक्शा बनाया है? ये बेतरतीब ढंग से जिस तरह से वहां पे ड्रेन सिस्टम बनाया जा रहा है उससे जो 9 करोड़ करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बना है उसको भी वहां पे खतरा पैदा हो चुका है। तो मेरा एक बार फिर से प्रशासन से, खेल विभाग से और वहां पे संबंधित अधिकारियों से और वहां पे जो प्रशासन है वो ये देखे और सरकार देखे और स्थानीय विधायक भी इस बात को देखे कि जो ड्रेनेज सिस्टम वहां बन रहा है उसमें जो रिटेनिंग और जो फेंसिंग वॉल को गिराया गया है उसको फिर से दोबारा लगाना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूं ये सरकारी पैसे का बहुत बड़े पैमाने पे दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकना अति आवश्यक है। और उस जो वहां पे नक्शा बनाया गया है ड्रेनेज सिस्टम का, उस वॉल को भी वैसे ही रखा जाए। अगर वहां पे एक लेमैन भी ये जानता है कि उस वॉल को खड़े रहने के बाद भी वहां से ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ढंग से निकाला जा सकता है, लेकिन अभी वहां पे बरसात का समय है, जो ठेकेदार है वो भी वहां से भाग चुका है। तो बोलने का मतलब ये है कि ठेकेदार को भी जल्दी से बुलाया जाए, उसकी छुट्टी जो है वो बंद करी जाए ताकि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बने और जो वहां पे फेंसिंग वॉल है वो भी करोड़ों या लाखों रुपए की कीमत से बनी है। मेरे ख्याल में जहां तक मैं समझता हूं तो 1 करोड़ के आसपास उस फेंसिंग वॉल की भी कीमत रही है और जो 9-10 करोड़ की लागत से हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बना है उसको भी मेंटेन करना
हमारी सरकार की और सबकी जिम्मेदारी है, उसको भी खेल विभाग देखे, सरकार देखे, लेकिन ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस सारे मामले की जांच भी की जानी चाहिए। ये कौन संस्था इसको कर रही है, किस तरह से इसको बनाया है, उसके फोटो और इसकी वीडियो मैंने मीडिया में शेयर भी किए हैं। काइंडली इसका आप सबका मीडिया वालों का। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।